सो हे यू एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम बात करने वाले हैं हमारे प्राइस एक्शन सीरीज के कैंडलस्टिक पार्ट 4 की। जैसा कि आपने मेरे लास्ट वीडियोस में देखा, मैंने 3 पार्ट में सिंगल कैंडलस्टिक को मैंने कवर किया है। तो आप उसको शॉर्ट वीडियोस बनाई है मैंने, आप जाकर प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं। प्लेलिस्ट में मैंने कैंडलस्टिक और प्राइस एक्शन सीरीज को मैंने प्लेलिस्ट में 2 जगह मैंने बनाया है, तो आप उसमें जाके चेक कर सकते हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं, हमारे पार्ट 4 में 2 कैंडल्स आएंगे, एक बुलिश हैमर और एक बेरिश हैंगिंग मैन। एक्चुअल में बुलिश हैमर क्या है, बहुत लोगों को पता है हैमर होती है, बट उस हैमर को यूज करना किसी को भी ढंग से नहीं आता। तो आज मैं उसका पर्टिकुलरली आपको वीडियो बना के दिखा देता हूँ कि उसको कैसे यूज किया जाता है, क्या उसके क्राइटेरियाज होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बुलिश हैमर एग्जैक्टली है क्या? सो बेसिकली एक डाउन ट्रेंड होता है, मार्केट एक स्लो मोमेंटम के साथ एग्रेसिव हाई लो बनाता हुआ या साइडवेज होता हुआ मार्केट एक सपोर्ट के पास पहुंचता है। जब मार्केट सपोर्ट के पास पहुंचता है तो वहां जब रेड कैंडल्स के बाद एक छोटी सी बॉडी बनती है, बॉडी के लो में एक शेडो बड़ी सी बनती है। देन उसके बाद एक ग्रीन कैंडल और क्लोज होती है, ये ग्रीन बनती है। देन एक और ग्रीन फॉलोअप कैंडल मिलती है, या समटाइम्स ये कैंडल के बाद भी डायरेक्ट आपको एक मूव मिलता है। बट सेफ प्लेयर्स ऑलवेज वेट फॉर द फॉलोअप कैंडल। ऑलवेज रिमेंबर, जब भी आप फॉलोअप कैंडल का वेट करेंगे तो आपके चांसेस वहां 95% होते हैं उस ट्रेड को विनिंग ट्रेड बनाने के। ऑलवेज रिमेंबर, जो सिर्फ हैमर देख के उसके बाद तुरंत अगर कोई भी इंस्टेंट कोई भी बाय करता है तो वहां चांसेस होते हैं कि उसको वो ट्रैप भी करेगा। So remember, always remember, try to trade after a follow up कैंडल के बाद। ठीक है, तो देन यहाँ से मार्केट ट्रेड जब हम लेते हैं तो लास्ट जो स्विंग जहां से मार्केट गिरता है वहां तक का हम टारगेट लगा के वहां तक टारगेट अचीव करते हैं। स्टॉप लॉस हमारा हमेशा लो का होता है। एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। एक तो ये आपको जैसे कि चार्ट में दिख रहा है, एक लोअर फेज के बाद एक रेड कैंडल्स के बाद एक ग्रीन कैंडल बना, देन वहां से एक रिवर्सल डायरेक्शन में आया। अभी हम यहाँ पर देख लेते हैं। ये देखिए एक रेड कैंडल है, उसके बाद लोअर और साइडवेज काइंड ऑफ मार्केट यहाँ चला। देन यहाँ एक ग्रीन कैंडल बना, एक रेड कैंडल बना, फिर यहाँ एक मार्केट साइडवेज मूव दिया। साइडवेज मूव देने के बाद एक बड़ी कैंडल के बाद यानी ये एक लो आया, लो के बाद वहाँ एकदम ग्रीन कैंडल बना। देन ग्रीन कैंडल ने क्या करा यहाँ पर, आप यहाँ पर थोड़ा सा अंडरस्टैंड करिए। कैंडल जैसे ही नीचे की तरफ गया, ठीक है, ऑलवेज रिमेंबर एक लाइन है, उस लाइन के यहाँ नीचे ग्रीन प्लेयर है और ऊपर रेड प्लेयर्स है। अब जो जिसको डोमिनेट करेगा वो उसका कैंडल बनेगा। यानी यहाँ पर ग्रीन कैंडल बना है, उसका मतलब क्या है, और यहाँ शेडो भी बनी है, इसका मतलब क्या है। यहाँ पर मतलब ये है कि जो प्लेयर्स थे रेड वाले यानी सेलर्स जो थे, उन्होंने अटेम्प्ट तो नीचे जाने का किया, बट ग्रीन प्लेयर्स यानी बुलिश जो प्लेयर्स थे उन्होंने मार्केट को ऊपर ले जाते हुए यानी इन रेड प्लेयर्स को पूरा एब्जॉर्व कर लिया और अपनी ग्रीन कैंडल बना दी। ग्रीन कैंडल बनाने के बाद जो अटेम्प्ट था वो लोअर शेडो, वो वहां पर हमने स्टॉप लॉस के थ्रू स्टॉप लॉस के लिए यूज किया। देखिए जैसे यहाँ मेरे को एक फॉलोअप कैंडल मिला, फॉलोअप कैंडल मिलने के बाद मुझे चांसेस ये होते हैं कि ये रहा मेरा स्टॉप लॉस एरिया, मैं टारगेट अपना यहाँ हाई पे लगाऊंगा। तो जैसे कि आप देख पा रहे हो वहाँ टारगेट पूरा प्रॉपर आया है। अब इसको एग्जाम्पल के थ्रू भी देख लेते हैं एक्चुअल रिजल्ट अपने चार्ट में। तो ये मेरा रिलायंस इंडस्ट्रीज का चार्ट है 1 डे के टाइम फ्रेम में। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे ये 2000 रुपीज का साइकोलॉजी नंबर है, 2000 का साइकोलॉजी नंबर के पास एक सपोर्ट था। ये सपोर्ट प्रीवियसली आ रहा है, ब्रेक होने के बाद जैसे कि देख पा रहे होंगे ये ब्रेक हुआ, सपोर्ट रेजिस्टेंस ब्रेक हुआ और ये सपोर्ट में कन्वर्ट हो गया। यहाँ सपोर्ट पे क्या हुआ, एक कैंडल बना आफ्टर द लोअर मोमेंटम। तो ये कैंडल बनने के बाद हमने यहाँ क्या किया, फॉलोअप कैंडल जैसे ही ब्रेकआउट दिया, ये ब्रेकआउट देने के बाद हमने यहाँ ट्रेड ले लिया इसके ऊपर। ठीक है, ट्रेड लेते ही यहाँ पर हमने ऊपर के जो हायर जो लास्ट स्विंग था, ये मेरा लास्ट स्विंग था, मैंने यहाँ तक इसको टारगेट अचीव किया। एग्जैक्टली वहां तक आया भी है टारगेट, आप देख पा रहे होंगे। ऑलवेज रिमेंबर, ट्राई टू ट्रेड विथ योर लास्ट स्विंग। समटाइम्स लोग क्या करते हैं ना, वो 10-20 पॉइंट आता है निकल जाता है। ऑलवेज रिमेंबर, सपोज मेरा 60 रुपए का नीचे स्टॉप लॉस है, आई विल ट्राई टू माई
बुक 1:1, फर्स्ट 1:1 आपको बुक करना ही करना है। एटलीस्ट आपको इतना बुक करना है। अगर आपको विनिंग रेट बढ़ाना है अपना, तो आपको ये सब करना पड़ेगा। समटाइम लोग क्या करते हैं, स्टॉप लॉस पूरा लेते हैं, बट साइकोलॉजिकली जैसे ही 10 रुपए ऊपर आता है उनका ट्रेड, वो निकल जाते हैं। बट वो लूज जब हो रहे होते हैं तो वो पूरा 40 रुपए 60 रुपए उसका स्टॉप लॉस को बहुत रेस्पेक्टफुली बैठे रहते हैं। एक और देख लेते हैं चार्ट। देखिए जैसे कि अभी यहाँ क्या था, ये एक रेजिस्टेंस फेस कर रहा था, ये लेवल ब्रेक हुआ। ब्रेक होने के बाद देखिए एक मार्केट नीचे की तरफ डाउन ट्रेंड की तरफ गया, सपोर्ट पे एक कैंडल बना। बनने के बाद हमने यहाँ इसको ट्रेड लिया, हमने स्टॉप लॉस इसका लो लगाया। क्या यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर कहीं पे लो टच हुआ विदाउट हिटिंग अवर टारगेट? नहीं, देखिए बिल्कुल नहीं आया। तो इस तरीके से आप वर्क करेंगे, आप बैक टेस्ट करेंगे, आपको मिलेगा। नेक्स्ट कैंडल पे आते हैं। नेक्स्ट कैंडल है हमारा बियरिश हैंगिंग मैन। इसको लोग हैमर बोलते हैं, बट नेवर से हैमर टू दिस कैंडल। ऑलवेज रिमेंबर, जब भी एक कैंडल हैमर की तरह ऊपर दिखे, उसे हैमर नहीं बोलते। हैमर नहीं, उसे हैंगिंग मैन बोलते हैं। हैंगिंग मैन, ये एक हैंगिंग मैन है। तो इसको ऑलवेज रिमेंबर बियरिश हैंगिंग मैन बोलने, खाली हैंगिंग मैन बोलेंगे उससे हम कंसिडर कर देंगे वो बियरिश सिनेरियो में। इसमें क्या होता है, मार्केट एक अपसाइड फेज में होता है और किसी रेजिस्टेंस के पास जाके मार्केट एक रेड कैंडल बना देता है, ठीक है, विद द लोअर शेडो के साथ। अब इसके बारे में बात करते हैं कि लो शेडो क्या है। ठीक है, ये लो शेडो इसमें क्यों है? यहाँ तो ये बाइंग करने चल दिखा रहा होगा, नहीं, अभी वो भी क्लियर करता हूं मैं। देखिए मार्केट यहाँ लो फेज में था, ऊपर आया, लो हाई बनाता हुआ मार्केट एक रेजिस्टेंस के पास पहुंचा। रेजिस्टेंस के पास जाके मार्केट ने यहाँ अटेम्प्ट किया दोनों तरफ का। दोनों तरफ का मतलब क्या, ऊपर रेड थे, नीचे ग्रीन थे, ठीक है, यानी नीचे बायर थे, ऊपर सेलर थे। सेलर्स को बायर्स को सेलर्स ने ट्रैप किया। यानी ये जो शेडो बनी है, ये शेडो बनने का मतलब ये नहीं कि यहाँ पर अभी बाइंग चल रही है, नहीं, ये कंप्लीट जब दोनों में वॉर हुआ, वॉर होने के बाद जो प्लेयर्स, रेड प्लेयर्स थे, उन्होंने यहाँ तक गए, जाने के बाद वो ऊपर आए, फिर वो कैंडल को उन्होंने ग्रीन के अंदर ही क्लोज किया। तो जब ग्रीन के अंदर क्लोज किया तो वो जो शेडो है वो शेडो रहेगी वहीं पे। तो यानी यहाँ पर इन्होंने क्या दिखाया कि ये जो एक लाइन थी, यहाँ से इन्होंने प्लेयर्स को ऊपर जाने ही नहीं दिया, यानी इन्होंने अपने हाई के ऊपर एक बार भी अटेम्प्ट ही नहीं करने दिया बायर्स को, जिस वजह से ये एक लोअर फेज क्रिएट हुआ मार्केट में। हमने क्या करा, ये सब एक सेकंड में हटा देता हूँ, क्लियर कर देता हूँ, आपको और बेटर अंडरस्टैंड होगा। देखिए अभी कैंडल बना, कैंडल बनने के बाद हमने क्या करा, इसका लो मार्क किया। लो मार्क करने के बाद हमने देखा कि इसके लो के नीचे एक फॉलो अप कैंडल ने हमें क्लोजिंग दी है। हम श्योर हो गए, हमने यहाँ से ट्रेड लिया, स्टॉप लॉस ये रखा और हमने लास्ट स्विंग तक इसको ट्रेड किया। एग्जाम्पल के थ्रू देख लेते हैं। यस, ये रहा, सॉरी, ये देखिए एक अपसाइड फेज था, जैसे ही 2000 का लेवल आया, यहाँ पर ये एक हमारा हैंगिंग मैन हमें दिखा। हैंगिंग मैन दिखने के बाद हमने इसका हाई मार्क किया, ये लोअर, हमें एक फॉलो अप कैंडल मिला। फॉलो अप कैंडल के बाद हमने इसको यहाँ ट्रेड लिया, हमने अपना हाई स्टॉप लॉस रखा। उसके बाद ये मेरा लास्ट स्विंग जो था, ये मेरा फर्स्ट टारगेट, ऑलवेज रिमेंबर लास्ट स्विंग को आपको हमेशा फर्स्ट टारगेट रखना है। देखिए जैसे 39 पॉइंट्स का एसएल था, मैंने यहाँ पर 158 पॉइंट्स बुक किए। उसके बाद कंटिन्यूएशन भी मिला। अगर मैं इसको हमारे एक ट्रेलिंग मेथड से देखा जाए तो ट्रेलिंग मेथड से मैंने काफी अच्छे पॉइंट्स यहाँ पर बुक किए। एक और चार्ट देख लेते हैं। ये रहा, देखिए ये ऊपर 800 रुपीज का साइकोलॉजी नंबर था, वहां पर एक मेरे को हैंगिंग मैन दिखा, दिखा देता हूँ, आप इसको देखिए इस तरीके से। ये रेड वाला कैंडल हैंगिंग मैन है, अप साइड में दिखा। उसके बाद एक कैंडल और बना, उस कैंडल के बाद एक और कैंडल बना, फॉलो अप कैंडल, बिकॉज हमारे पास ऑलरेडी एक रेड कैंडल है। उसके बाद हमारे को उसके ब्रेक इवन पे एक हैंगिंग मैन दिख रहा है, तो हम वेट करेंगे जब तक, इस तरीके के सिनेरियो में जब तक ये लो ब्रेक नहीं हो, हमें वहां ट्रेड नहीं लेना।
ऑलवेज रिमेंबर, जब भी लो ब्रेक ना हो हमें ट्रेड नहीं लेना। अब जैसे ये लो ब्रेक हुआ, लो ब्रेक होने के बाद हमने क्या करा, शॉर्ट साइड का सिनेरियो बनाया, यहाँ पर हमने ट्रेड लिया, हमने स्टॉप लॉस रखा ये हाई, हाई रखने के बाद 15 पॉइंट्स का एसएल था, मैंने ये लास्ट स्विंग रखा अपना टारगेट, ये मेरा लास्ट स्विंग था, मैंने यहाँ 73 पॉइंट्स का टारगेट लिया। मैंने यहाँ पर 698 मैंने यहाँ तक इसको लिया, बिकॉज मेरा ये एक यहाँ पर एक कैंडल था जो कि एक डोजी कैंडल है, ठीक है, इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। देखिए यहाँ तक मैंने टारगेट रखा, ये भी मेरे को मिला। इसी तरीके से आप ये कैंडल्स को रीड कर सकते हैं, समझ सकते हैं, बैक टेस्ट कर सकते हैं। तो इसी तरीके से मेरे चैनल पे मार्केट रिलेटेड, कैंडलस्टिक रिलेटेड, चार्ट पैटर्न रिलेटेड आप स्टडी करना चाहते हैं, आप पढ़ना चाहते हैं, तो आप उसको चैनल को सब्सक्राइब करें, फॉलो करें। और मेरे लाइव अपडेट्स के लिए आप टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हैं, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। और प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर एज मच एज पॉसिबल। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।